हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो कोई हॉल वीडियो नहीं है। एक्चुअली वो मेरी साड़ी की जो कलेक्शन है वो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने ये वाली साड़ी कहाँ से ली, ये वाली साड़ी कहाँ से ली। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ अपनी साड़ी की कलेक्शन शेयर करूँ। फर्स्ट है कि जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि मुझे मेरी साड़ियाँ ना बहुत पसंद है, कि मैंने एक एक साड़ी अपनी ना मतलब अपनी पसंद से खरीदी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी साड़ियाँ, और मुझे साड़ी पहनना भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ बड़ी साड़ी का कलेक्शन। बट ऑफ कोर्स है कि ये एक वीडियो में मैं नहीं शो कर पाऊँगी या शेयर कर पाऊँगी। मुझे मतलब ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें पार्ट्स में बनाऊँ। तो अभी आज के लिए हम फर्स्ट पार्ट में एक वीडियो मतलब मैंने बनाने का सोचा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ीज़ हैं और क्या क्या स्टफ़ है और मैंने कहाँ से लिए, मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं साड़ियों को ना ऐसे पैक करके रखती हूँ, ऐसे एक जिप वाले मतलब इसमें पैक करके रखती हूँ कि ताकि ये सिक्योर रहे। तो साड़ियों का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो ये जो सारी साड़ीज़ हैं तो ये मेरी शादी की ही साड़ियाँ हैं। मतलब मैंने अपनी शादी में ही ज़्यादातर साड़ियाँ खरीदी हैं, अभी उसके बाद भी खरीदी हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो मेरी शादी की ही साड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स है कि शादी की साड़ियाँ तो रेड कलर होना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये है रेड साड़ी, बहुत ही प्रिटी साड़ी है। ये शायद मैंने किसी को पहने हुए देखा था, बट मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। किसी मतलब किसी किसी हीरोइन को पहने हुए देखा था, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्रिटी साड़ी है। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, ये सिल्क में है। तो मतलब ये एकदम से हार्ड वाला कपड़ा नहीं है, ये बहुत ही मतलब देख लीजिए ये बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है। मतलब एक होता है ना खड़ा खड़ा सा रहता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो ये सिल्क में है तो बहुत ही अच्छा। और इसका आप देख सकते हैं कि इसका ये जो है ना, ये जो जाल मतलब ये जो जरी का काम है, जरी का ही बोलते हैं इसे। तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है, फाइन है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन आ रहा है ना रेड के ऊपर। इसे पहन के ना बहुत बढ़िया लगती है ये साड़ी। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने मतलब देखी थी। तो ये इसके ऊपर ना ये नीचे ये टेसल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम ना मतलब साड़ी की पहचान करनी हो ना, मतलब कोई अच्छी साड़ी खरीद रहे हैं तो ऑफ कोर्स है उसमें ना सारा मटेरियल अच्छा होगा, उसका ये जो गोल्डन पार्ट है ना वो भी अच्छे से उभर के आएगा है। ये देखिए कितना अच्छे से आ रहा है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खरीदते ना तो ये ऐसे ना कई बार होता है कि लाइट गोल्डन सा इसी के बीच में ही मिक्स सा हो रहा होता है, तो वो साड़ीज अच्छी नहीं लगती हैं। और हमेशा देखिए ये टेसल्स का मतलब ये भी क्लीन होना चाहिए। तो हमेशा ही मतलब क्वालिटी इसी से मतलब एक अच्छी साड़ी की पता चलती है। तो आप देख सकते हैं। मैं आपको कहीं कहीं यहाँ पे अगर मेरे पास पिक्चर्स होंगी तो मैं इंसर्ट कर दूंगी इनको पहनी हुई। बट अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगी साड़ियाँ। तो ये साड़ी मैंने मोस्टली मैंने साड़ियाँ अपनी अरुण वस्त्र भंडार दिल्ली से ही खरीदी है। तो ये भी वहीं से खरीदी हुई साड़ी है। ये इस साड़ी का ब्लाउज है, जिसका ब्लाउज होगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अभी सबका ब्लाउज तो शायद मैंने नहीं रख रखा है यहाँ पे। और ये इसका मैंने बैक डिज़ाइन बनवाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं दूसरी साड़ी की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये मेरी ब्राइडल साड़ियाँ हैं, मतलब शादी की साड़ियाँ हैं, ब्राइडल भी कह सकते हैं। तो हमेशा शादी की हमारे यहाँ पे शादी की साड़ी में ना एक लाल और एक येलो मतलब पीला कलर बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये है उसी पीले कलर में। ये साड़ी भी बहुत प्रिटी है, देखिए देख सकते हैं इसके टेसल्स। ये रहे, मैं आपको थोड़ा पीछे होके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जैसे जैसे मैं आपको साड़ियाँ दिखाती जाऊंगी ना वैसे वैसे मैं साड़ियों के बारे में बात भी करती जाऊंगी, ठीक है। जितनी बातें मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये जो साड़ी है ना ये सिल्क में है, ठीक है। तो इस पे ये एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी हाथ का काम हो रखा है। अब दिख रहा होगा ये जैसे उभरा सा काम होता है ना, जो ये हमेशा ये हाथ का काम होता है। कई लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता कि क्या हाथ का काम है और कौन सा मशीन का काम है। तो ये ना सारा हाथ का काम है और इस पे ये गोल्डन बॉर्डर है,
तो मैं इस साड़ी के बारे में एक बात बताती हूँ। एक्चुअली सेम सेम डिट्टो ऐसी साड़ी ना मतलब मेरी सासू माँ के पास है। उन्होंने कहीं से खरीदी है वो साड़ी रेड कलर में, ठीक है। और इन दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि उसके और इसके स्टफ़ में ही मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनका स्टफ़ जो है ना थोड़ा सा मोटा है और इसका स्टफ़ थोड़ा ज़्यादा पतला है। और उनके टेसल्स में और इन टेसल्स में ना बहुत डिफरेंस है। वो बिल्कुल ही ऐसे थोड़ा सा चीप क्वालिटी के टेसल्स लगते हैं। तो ऐसे ही मैं मतलब बता रही हूँ कि साड़ियाँ का मतलब आपको डिज़ाइन तो सेम डिज़ाइन मिल जाएंगे, बट स्टिल उनकी क्वालिटी में जो फ़र्क होगा ना वो आपको दिख जाएगा कि क्या फ़र्क है। तो ये भी साड़ी मैंने अरुण वस्त्र भंडार से ली थी। तो ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जितनी चीज़ मुझे पता है जो क्वालिटी के बारे में, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो इसी साड़ी का ये ब्लाउज भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैंने कुछ वी डीप नेक ना बना रखा है इसका, ऐसे ये फ्रंट है और ये बैक है और ये इसकी बाजू है। इस पे भी वर्क दे रखा है, देखिए। ये मुझे बहुत प्रिटी लगती है साड़ी और पहन के भी ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की ओर। तो नेक्स्ट साड़ी है ये मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर की साड़ी। ये बहुत ही प्रिटी साड़ी है, आपको दिख रहा होगा। ये इसका बॉर्डर है, पूरी साड़ी पे ऐसा बॉर्डर है जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है। तो ये इसको हैंड वर्क बोलते हैं, हाथ का काम बोलते हैं। ये सारा हाथ से काम किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत प्रिटी साड़ी है। मैंने इस साड़ी के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है। और बहुत ही क्रेप उसका है, क्रेप का कपड़ा है ये, ठीक है। तो ये क्रेप सिल्क बोलते हैं इसे। तो ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है साड़ी का। और मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है, कहाँ से खरीदी है। ये साड़ी मैंने खरीदी थी अम्बाला से। पूजा साड़ीज़ है वहाँ पे, जो मैंने अपनी मम्मी की तरफ से, मैंने ज़्यादा साड़ीज़ नहीं ली थी, 2-3 साड़ियाँ ली थी। तो उनमें से ये एक साड़ी है, ये तो मैंने वहाँ से खरीदी थी, पूजा साड़ीज़। बहुत फेमस शॉप है, मतलब बहुत ही आराम से मतलब हर किसी को, अगर अम्बाला में कोई जानता है या चंडीगढ़ या आसपास रहते हैं तो ऑफकोर्स है उन्हें वो मतलब शॉप का पता ही होगा। तो आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमेशा जब भी मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझसे पूछते हैं सब लोग कि आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी। तो अच्छा लगता है, तभी मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये साड़ियाँ कहाँ कहाँ से खरीदी हैं और क्या क्या इनका स्टफ़ है और ये साड़ियाँ मतलब कैसी हैं। फ़ोटो में ऑफकोर्स है दिखती हैं, बट स्टिल कि जब मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसी साड़ी। ये पूरे ऐसे बॉर्डर पे पूरे ये साड़ी पे काम है। तो ये बहुत प्रिटी साड़ी। इसका ब्लाउज है, ब्लाउज पे भी इसके वर्क था। तो देखिए, इसकी फुल स्लीव्स बनवाई है मैंने। फुल नहीं है, मतलब वही 1/4 बोलते हैं, क्वार्टर स्लीव्स आई थिंक इन्हें बोला जाता है। मतलब लंबी है थोड़ा, हाफ स्लीव से ज़्यादा लंबी है। तो ये भी, इस पे भी काम है पूरा, स्लीव्स पे भी। अब तो शायद ये ब्लाउज मुझे नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं मोटी हो गई हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर तो ब्लाउज़ होंगे तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मैंने साड़ीज़ के साथ ना ब्लाउज़ चेंज भी करती रहती हूँ, तो इसीलिए। बट इसका ब्लाउज़ था तो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये साड़ी भी मेरी मतलब बहुत ही फेवरेट वाली, सारी साड़ियाँ फेवरेट है, ये भी साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो अभी चलिए, हमारी ये है आई थिंक 4th साड़ी है। ये देखिए, शायद ये कलर आपको अच्छे से ना दिखाई दे, इसे पीकॉक कलर, वो भी नहीं, पीकॉक भी नहीं है एग्जैक्ट, ना तो ब्लू है ना पीकॉक कलर है। तो इस पे भी ये देखिए सारा हैंड वर्क, हाथ का काम है इसमें। ये देखिए, ये दबका बोलते हैं, जरदोजी बोलते हैं, उसका काम भी हो रखा है और मिरर वर्क भी है। मतलब बहुत ही, ये भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। इसमें भी पूरे मतलब बॉर्डर पे ये काम हो रखा है, पूरे बॉर्डर पे सारे पे, मतलब पूरी नीचे पूरा साड़ी पे ये काम है। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, ये भी मेरी मतलब फेवरेट साड़ियों में से है। वैसे सारी फेवरेट है, मैं बार बार वही लाइन बोल रही हूँ, बट ऐसा ही है। आप देख सकते हैं इस पर भी बहुत ही, और ये पहन के बहुत ही प्रिटी लगती है ये साड़ी भी। ये साड़ियाँ ना ड्राई क्लीन हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें ज़्यादा खोल के, मतलब वही है कि खोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे सेट करनी मुश्किल हो जाएंगी। बट आप देख लीजिए। और ये इस साड़ी का ब्लाउज है, बट इस साड़ी का ब्लाउज ये नहीं था,
इस साड़ी का ब्लाउज बहुत लाइट से कलर में था और उस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। वो पता नहीं वो कहाँ रखा है, मैंने शायद अंदर ही कहीं रखा हुआ है। बट मैं मैंने मोस्टली क्या, मैंने इसी को ये वाला ब्लाउज बनवा लिया था क्योंकि वो ना हाफ स्लीव्स था और मैं हाफ स्लीव्स ना पहनती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है ब्लाउजेज हाफ स्लीव। या तो मुझे लगता है कि मतलब इतनी स्लीव्स हो हैं या फिर विदाउट स्लीव्स हो, तो इसलिए वो हाफ स्लीव्स वाला मैंने पहना ही नहीं। उसी टाइम पे मैंने ये नया एक ब्लाउज बनवा लिया था जब मुझे ये साड़ी पहननी थी, तो ये ब्लाउज बनवा के मैंने उसके साथ ये साड़ी मतलब पहनी है, अब इसी ब्लाउज के साथ पहनी है। और वो वैसे भी वो लाइट कलर था, वो पता कौन सा कलर, वो सी ग्रीन से कलर का ब्लाउज था, वो इसके साथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने साड़ी खरीदी थी ना तब मैंने देखा नहीं था अंदर ब्लाउज कैसा है। तो जब भी आप साड़ी खरीदे तो ब्लाउज तो ज़रूर देखें। पता क्या होता है, जब हम ज़्यादा साड़ीज़ खरीदते हैं ना तो हमें ध्यान में नहीं रहता और हम कई बार मिस कर देते, तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो जैसे मैंने बहुत सी साड़ियाँ खरीदी और मैंने मिस कर दिया कि इसमें ब्लाउज बिल्कुल लाइट कलर का है, बट ये साड़ी मुझे बहुत पसंद। तो मैंने ना मतलब ऐसी साड़ियाँ नहीं खरीदी कि जिनका फैशन आए चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऐसी साड़ियाँ नहीं खरीदी, मैंने सिर्फ ऐसी साड़ियाँ खरीदी जो हमेशा फैशन में रहें। तो मैं तभी कह रही हूँ कि मतलब अभी 2.5 साल हो गए हैं इन साड़ियों, तो ये कलर अब इतना फैशन में आया है, मतलब 2.5 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने ऐसा नहीं खरीदा कि स्टिच्ड साड़ीज़, ऐसा कुछ नहीं, मैंने वैसा कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने नॉर्मल जो भी था, चाहे मतलब हैंड वर्क में खरीदा। सब हैंड वर्क तो ऐसे होता है कि हमेशा चलता ही रहता है, जो हाथ के काम का फैशन होता है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन कभी भी नहीं होता। तो इसलिए मतलब ना तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे ऑर्गेन्जा में भी नहीं ज़्यादा मतलब ली। हाँ, एक साड़ी मैंने ऑर्गेन्जा में भी ली है। सिल्क ऐसी चीज़ है, सिल्क का तो फैशन हमेशा ही रहता है, तो इसीलिए मतलब मोस्टली मैंने सिल्क ही प्रेफर किया कि सिल्क मिले। तो मुझे अपनी साड़ियाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। और इसीलिए मैंने मतलब मैं कलर की बात कर रही थी, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ चली। तो ये जो कलर है ना, ये अभी भी इतना ट्रेंड में आया है, मतलब उस टाइम पे तो मतलब बिल्कुल आया भी नहीं था, मतलब मैंने जब ली थी ये साड़ी तो ये कलर मतलब अब मैं बहुत बातें कर रही हूँ मुझे पता है, बट ठीक है, मैंने बोला ना जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की लास्ट साड़ी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो वो है ये। इस साड़ी को आई थिंक बंधेज या हाँ बंधेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक इसमें स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, इस साड़ी पे ना ये बहुत ही सुंदर ऐसे ना डोली बारात ये सब बना हुआ है, बहुत ही प्रेटी लग रहा है, बहुत सुंदर है। ये कितना प्रेटी लग रहा है ना। तो ये साड़ी भी ना मुझे बहुत पसंद आई थी, और जब मेरी साड़ीज़ मतलब मैंने अपने घर पे आई थी ना जब एंगेजमेंट के बाद, और सबने मेरी साड़ीज़ देखी थी, तो ये साड़ी सबको मतलब ये साड़ी सबको सबसे मतलब ज़्यादा पसंद आई। और जब मैंने ये साड़ी खरीदी ना उसके बाद मैंने घर आके देखा था कि ऐसी सिमिलर सी साड़ी ना ऐसी ही तब इतना ज़्यादा इन साड़ियों का ट्रेंड नहीं था, अब आया है, अब बहुत ट्रेंड हो गया है। नो, तब बिल्कुल भी ये साड़ी ऐसा नहीं था कि बहुत ट्रेंड में है। तब ना ये साड़ी मैंने आलिया भट्ट या जानवी कपूर के पहनी हुई देखी थी, उसकी ना डबल शेड में थी, ग्रीन और ब्लू कलर में। मैं यहाँ पे पिक्चर ना आपको इंसर्ट कर दूँगी ताकि आपको पता चले। तो मैंने ऐसी बिल्कुल सिमिलर साड़ियाँ उसके पहनी हुई देखी। जब मैंने आके बिल्कुल चेक किया ना तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी भी। और ये साड़ी सबको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत, सबसे ज़्यादा मतलब ये वाली साड़ी पसंद आई थी सबसे ज़्यादा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ये सारी साड़ियाँ मोस्टली ये भी मैंने अरुण वस्त्र भंडार से ही खरीदी है ये सारी। बस एक जो मैंने आपको ग्रीन वाली साड़ी दिखाई है वो मैंने पूजा साड़ीज़ अम्बाला से खरीदी है, ठीक है। बाकी सारी अरुण वस्त्र भंडार दिल्ली से ही खरीदी हुई साड़ियाँ हैं मेरी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी ना आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछिए साड़ियों के बारे में किसी भी। तो ये था साड़ी कलेक्शन का मेरा पार्ट 1। मैं मतलब बहुत सारी साड़ीज़ हैं, एक ही पार्ट में नहीं दिखा सकती। पता क्या होता है, अगर मैं बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी ना तो आप लोग देखोगे भी नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। ऑफ कोर्स है कि अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो डेफिनेटली मैं और भी
इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल शेयर करूँगी, क्योंकि और भी बहुत प्रेटी साड़ीज़ जो मैंने ख़रीदी हुई हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।